कश्मीर, जहां हर सुबह बर्फ से ढकी पहाड़ियां सूरज की पहली किरणों में चमक उठती हैं, जहां झीलों की गहराई में कहानियां छिपी होती हैं और जहां हवाओं में मोहब्बत की खुशबू घुली होती है। इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसती थी एक प्रेम कहानी, जोया और आफताब की। जब बारिश ने मिलाए आफताब, एक कश्मीरी लड़का जिसका जीवन शिकारे चलाने और सैलानियों को कश्मीर की खूबसूरती दिखाने में बीतता था। उसकी आंखों में पहाड़ों की शांति और दिल में डल झील की गहराई थी। दूसरी ओर थी जोया, दिल्ली की एक खुशमिजाज लड़की जो पहली बार कश्मीर आई थी। जोया अपने माता पिता के साथ शिकारे की सवारी कर रही थी जब अचानक बारिश शुरू हो गई। बूंदों की ठंडक के साथ ठंडी हवा बहने लगी। आफताब ने शिकारा किनारे लगाया और जोया से कहा, बारिश तेज हो रही है, अगर चाहो तो हमारे घर चल सकती हो। जोया ने अपने माता पिता की ओर देखा, जिन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। वो आफताब के साथ उसके घर गई, एक पुराना लेकिन खूबसूरत लकड़ी का घर, जिसकी खिड़कियों से डल झील साफ दिखती थी। वहां आफताब की मां ने उन्हें गरम कश्मीरी कहवा पिलाया। जोया ने पहली बार कहवा का स्वाद चखा और मुस्कुरा कर कहा, ये तो किसी जादू से कम नहीं। आफताब हंस पड़ा। उस हंसी में कुछ था। शायद पहली बार जोया ने उसे गौर से देखा था। वो दोस्ती जो मोहब्बत में बदल गई। अगले कुछ दिनों में जोया और आफताब की मुलाकातें बढ़ने लगी। आफताब उसे गुलमर्ग की हरी-भरी पहाड़ियों पर ले गया, जहां दोनों ने बर्फ के गोले फेंककर खेला। वो पहलगाम की ठंडी नदियों के किनारे बैठे, जहां आफताब ने जोया के लिए एक सुंदर सा फूल तोड़ा और उसकी हथेली पर रख दिया। ये कश्मीर का सबसे खूबसूरत फूल है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा खूबसूरत नहीं, आफताब ने हल्के से कहा। जोया का दिल जोर से धड़क उठा। वो इस एहसास को नाम नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसे आफताब के साथ रहने में अजीब सी सुकून मिलता था। आफताब की दुनिया भी बदलने लगी थी। शिकारे की सवारी करते हुए जब भी जोया पास होती, उसे लगता जैसे समय ठहर गया हो। वो घंटों शिकारे में बैठे रहते, झील की लहरों को निहारते और बातों में खो जाते। एक शाम, जब आसमान गुलाबी और सुनहरा हो गया था, जोया और आफताब शिकारे में बैठे थे। हवा में केसर की खुशबू थी। अचानक जोया ने पूछा, आफताब, अगर मैं इस वादी में हमेशा के लिए रह जाऊं तो? आफताब ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो यह वादी और भी हसीन हो जाएगी। उनकी आंखों ने जो कहा वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। वो मोहब्बत थी, सच्ची, बेपनाह और अनकही। बिछड़ने की आहट, लेकिन प्यार इतना आसान नहीं होता। जोया की शादी पहले से तय थी। दिल्ली में उसके माता पिता ने उसका रिश्ता एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से पक्का कर दिया था। जब जोया ने अपने परिवार को बताया कि वो आफताब से प्यार करती है, तो घर में भूचाल आ गया। एक शिकारा चलाने वाले से शादी? नामुमकिन, उसके पिता ने गुस्से से कहा। जोया ने लाख समझाया कि आफताब उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे कश्मीर से जबरदस्ती वापस दिल्ली ले जाया गया। आफताब टूट गया था। शिकारे की सवारी अब भी होती थी, लेकिन उसका दिल अब वीरान हो चुका था। कुछ महीने बाद जोया एक आखिरी बार कश्मीर लौटी। वो जानती थी कि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन आफताब से बिना मिले जाना मुमकिन नहीं था। डल झील के किनारे दोनों मिले। झील की ठंडी हवा उनकी आंखों में बसी नमी को महसूस कर रही थी। तुम वापस आओगी? आफताब ने पूछा। जोया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हुए कहा, अगर तकदीर ने चाहा तो। आफताब ने उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ, मानो कुछ पल को ही सही उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। जोया चली गई, लेकिन आफताब वहीं रुका रहा। शिकारा आज भी झील पर तैरता था,
मगर अब उसमें जोया नहीं थी। वो शादी के बाद भी कश्मीर नहीं लौटी, लेकिन हर साल उसकी यादें हवाओं में तैरती रहीं। कहते हैं, आज भी जब कोई शिकारा डल झील में बहता है तो उसमें बैठे लोग एक तन्हा मुसाफिर को झील की गहराइयों में किसी की परछाई तलाशते देखते हैं। शायद वो आफताब की मोहब्बत थी जो आज भी कश्मीर की ठंडी हवाओं में जिंदा थी। लेकिन अधूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्ची मोहब्बतें कहानियों में जिंदा रहती हैं।